आज हम करेंगे क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। हमें दो तीन पार्ट दे रखे हैं, हमें प्रूव करना है कि वो इरेशनल है। तो सबसे पहला पार्ट हमारे पास क्या, 1/√2। तो स्टूडेंट्स हम इसे कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से करेंगे। सबसे पहले हमें 1/√2 को रैशनल मान लेना है। 1/2 लेट 1/√2 इज आ रैशनल। जो हमारे पास 1/√2 है वो क्या, एक रैशनल है। सो हम 1/√2 को कैसे लिख सकते हैं, 1/√2 इक्वल्स टू a अपॉन b। हम ये लिख सकते हैं स्टूडेंट्स a अपॉन b। a और b हमारे पास क्या है, a एंड b आर को प्राइम्स। हमारे पास क्या है, a और b को प्राइम्स, मतलब इनके अंदर वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। a एंड b आर को प्राइम्स। तो स्टूडेंट्स अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके √2 की वैल्यू निकाल देनी थी। हमारे पास हो जाएगा √2a इक्वल्स टू b को इस साइड और √2 को इस साइड, हो गया √2a इक्वल्स टू b। हमें √2 की वैल्यू निकालनी है, a को राइट हैंड साइड ले जाएंगे। √2 इक्वल्स टू b अपॉन a, इधर मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में आ गया। तो हमारे पास √2 की वैल्यू निकल गई b अपॉन a। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, b अपॉन a हमारे पास रैशनल है और √2 हमारे पास इरेशनल है, क्योंकि b अपॉन a मतलब b अपॉन q फॉर्म में, तो ये हमारे पास रैशनल और ये इरेशनल है। सो हम लास्ट में क्या लिख सकते हैं, सो b अपॉन a इज रैशनल। हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है। एंड √2 इज इरेशनल, √2 इज इरेशनल। जो हमारे पास √2 है वो एक इरेशनल नंबर है। मतलब ये b अपॉन a तो रैशनल हो गया, √2 इरेशनल हो गया, और रैशनल और इरेशनल कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। सो दिस contradiction has arisen because of an incorrect assumption। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन। जो हमने गलत अज्यूम कर लिया था कि 1/√2 इज अ रैशनल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने गलत अज्यूम कर लिया था, इसीलिए हमारे पास ये कॉन्ट्रडिक्शन मतलब मतभेद उत्पन्न हुआ, एक रैशनल और इरेशनल नंबर इक्वल हो गए। तो लास्ट में हमारे पास एक सिंपल सा आंसर है, सो 1/√2 इज इरेशनल। हमारे पास 1/√2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। सो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं सेकंड पार्ट, तब तक आप ये नोट कर लीजिए। स्टूडेंट सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, 7/5, 7 मल्टीप्लाई बाय √5। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या है, लेट 7/5 इज रैशनल। हमें क्या मान लेना है, इसको रैशनल मान लेना है। तो हमने लिख दिया 7/5 इज रैशनल। तो अब हम 7/5 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p अपॉन q फॉर्म में। तो हमारे पास कोई भी दो इंटीजर a अपॉन b, तो हमने लिख दिया p अपॉन q फॉर्म में a अपॉन b। और एक सिचुएशन और हमारे पास क्या है, a एंड b आर को प्राइम्स। जो हमारे पास a और b है वो क्या है, को प्राइम्स है, मतलब इनके अंदर वन के अलावा कोई भी दूसरा फैक्टर नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब कॉमन फैक्टर नहीं है, a और b के बीच में वन के अलावा कोई भी दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है। तो अब स्टूडेंट 7 है, 7 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा √5 इक्वल्स टू a बाय 7b। ये 7 इस साइड आ गया। अब हमारे पास √5 अलग हो गया, a अपॉन b 7 अलग हो गया। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या निकल गई, p अपॉन q फॉर्म निकल गई, मतलब ये तो एक रैशनल नंबर हो गया। और √5 आपको पता है, या फिर हमें भी पता है, √5 एक इरेशनल नंबर होता है। तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं कि भाई एक रैशनल नंबर एक इरेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता। सो हमारे पास एक वैल्यू निकलेगी a अपॉन 7b इज रैशनल एंड √5 इज इरेशनल। हमारे पास √5 है वो इरेशनल है, और a अपॉन 7b हमारे पास रैशनल है। So a upon 7b is rational and √5 is irrational. So this contradiction has arisen because of our incorrect assumption. तो ये मतभेद हमारा मतलब जो देखिए रैशनल इरेशनल बराबर हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन मतलब मतभेद। तो ये मतभेद किस लिए उत्पन्न हुआ, किस लिए आया, क्योंकि हमने इनकरेक्ट assumption मान लिया। 7/5 कभी हो ही नहीं सकता रैशनल, और हमने इसको रैशनल मान लिया, तभी हमारा आंसर सही नहीं आया। तो लास्ट में एक और लाइन लिख दीजिए, सो 7/5 is irrational। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास 7/5 है वो एक इरेशनल
वैल्यू है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको ये लाइन एक लिखनी जरूरी है, बाद में ये लिखना। सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट असम्पशन। तो आप स्टूडेंट्स नोट कीजिए, तब तक हम थर्ड पार्ट करते हैं। तो हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट है 6 प्लस अंडर रूट 5। सबसे पहला काम हमारा लेट 6 प्लस अंडर रूट 2, सॉरी अंडर रूट 2 इज रैशनल। हमने इसको रैशनल लेट कर लिया है, रैशनल। सो हम 6 प्लस अंडर रूट 2 को a अपॉन b की फॉर्म में लिख सकते हैं। a अपॉन b इक्वल्स टू में लिख सकते हैं a और b इज को प्राइम्स। हमारे पास a और b क्या है, को प्राइम है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने लिख दिया। अब ये हमारे पास 6 इधर पॉजिटिव है, मतलब प्लस में, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 इक्वल्स टू a अपॉन b माइनस 6। ये 6 इधर पॉजिटिव था, इधर आके नेगेटिव हो गया। तो स्टूडेंट्स अब देखिए b और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, और हम इसका एलसीएम लेंगे। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 इक्वल्स टू a माइनस 6b अपॉन में b। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ये है, ये भी हमारे पास एक p अपॉन q फॉर्म है। तो ये पूरी वैल्यू तो हमारे पास रैशनल हो गई, और अंडर रूट 2 हमारे पास इररेशनल है। और आपको पता है स्टूडेंट्स, रैशनल और इररेशनल कभी भी बराबर नहीं होते। तो हमारे पास लाइन निकलेगी, सो a माइनस 6b अपॉन b इज रैशनल एंड अंडर रूट 2 इज इररेशनल। अंडर रूट 2 हमारे पास क्या है, इररेशनल वैल्यू है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने लिख दिया। लास्ट में एक ये लाइन लिख देंगे आपको, सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन। हमने क्या इनकरेक्ट अजम्पशन लिया था कि लेट 6 प्लस अंडर रूट 2 इज रैशनल, हमने इसको रैशनल मान लिया था, यही हमारी गलती थी। तो स्टूडेंट्स ये कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से सॉल्व होता है। ये तीनों क्वेश्चन मैं सॉल्व कर चुका हूं, मतलब तीनों पार्ट सॉल्व कर चुका हूं। लास्ट में एक लाइन और आप ऐड करना चाहे तो लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सो 6 प्लस अंडर रूट 2 इज इररेशनल। जो हमारे पास 6 प्लस अंडर रूट 2 है वो एक इररेशनल वैल्यू है। सो स्टूडेंट्स आप नोट कर लीजिए।